नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज एक विचार दिमाग में आया, मेरे मन में आया कि बोले कुछ किसी ऐसे टॉपिक पे बात करी जाए जो टॉपिक हमारे दिन भर की दिनचर्या में पता नहीं कितने ऐसे सारे काम होते हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या वो काम सही है, क्या वो गलत है? अगर वो सही है तो उसका लाभ क्या है, अगर वो गलत है तो फिर उसका परिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या है। यानी कार्य का परिणाम तो है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो 100% है, ये जरूर है, मिलेगी जरूर, ये आप भी जानते हैं। तो एक आज मेरा एक शब्द था, पाप। पाप, पुण्य, पाप। मैंने आज पाप को ही चुना है। पुण्य के बारे में फिर अगली वीडियो में पक्का चर्चा करूंगा कि पुण्य का क्या है, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, पाप कितने प्रकार के हैं। दोस्तों, ये जो पाप है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो पाप होता है वो होता है भूलवश, अज्ञानता। हो सकता है उसकी आपको जानकारी भी ना हो, जैसे चलते फिरते आप जा रहे हैं, चींटे मर गए, चींटी मर गई, कहीं ऐसी जगह थूक दिया जहाँ नहीं थूकना चाहिए था, तो ये भूलवश पाप में आता है ये। यानी आप अपना दैनिक जो जीवन है आप अपना जी रहे हैं, और एक दूसरा जो नंबर का पाप होता है वो होता है गुप्त। गुप्त गुप्त पाप को कैसे समझेंगे? गुप्त पाप बहुत आसान है और आप बहुत आसानी समझ जाएंगे। ऐसा कोई गलत काम, ऐसा कोई कृत्य, मैं पाप ही बता देता हूँ, पाप की परिभाषा दे दूँ उसके बाद फिर बताऊँ गुप्त पाप क्या है। ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा किया जाए जिससे हमको ही नफरत हो जाए, हमको ही खुद लगे कि बोले हाँ यार ये मैंने गलत किया, वो पाप है। उसी में सबसे पहले एक पाप भूलवश हो गया, वो भूलवश है, सजा उसकी भी मिलेगी। मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसको भूलवश सजा का पाप मिलता है। बाकी ये जितने जीव जंतु हैं इनमें किसी को जो भूलवश जो पाप होते हैं उसका पाप नहीं मिल होता है। जैसे कोई सांप किसी मनुष्य को काट ले तो वो मनुष्य को काटने वाला सर्प दोषी नहीं है, वो पाप का भागी नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, उसी सर्प को अगर वो मनुष्य मार दे तो वो पाप का भागी है। समझ रहे हैं? भूलवश। तो भूलवश भी ये मनुष्य इंसान जो बनाया है, क्योंकि मनुष्य ही सबसे समझदार व्यक्ति है इस दुनिया पर अभी तक। तो पहला हो गया आपसे भूलवश, और भूलवश का क्या परिणाम है मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है गुप्त पाप, जिसकी मुझे पता है या मेरे ऊपर वाले को पता है, उसके अन्यथा बाकी किसी को नहीं पता है। यानी ऐसा पाप और उसकी सजा। अब मैंने वही चीज़, आपने वो कृत्य किया और आपको लगा कि पाप है, उस पाप से आपके अंदर ही आत्मग्लानि हो और उससे आपको अपना खुद लगे कि बोले हाँ घिनौना काम था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी जानकारी सिर्फ आपको और उसको है, परमपिता परमेश्वर को। तो ये हो गया गुप्त पाप, सजा इसकी भी मिलेगी। तीसरा पाप हो गया आपका ढिठाई, बोलते हैं इसको, ढिठाई जो ढीठ, यानी कि हमारे कर्मों से हम अपना जानबूझ के कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं ढिठाई पाप, ढिठाई। तो दोस्तों ये ढिठाई पाप, अब हम लोग भगवान का भजन इसीलिए कर रहे हैं कि बोले भगवान हमसे भूल बस भी ये पाप न हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी कि जब इन जो भूलवश हो गया उसकी भी सजा आपको मिल रही है। जो गुप्त है और आपके और भगवान के बीच में, चाहें तो भगवान उसको छोड़ भी सकते हैं, कह रहे चल छोड़ यार, लेकिन भगवान भी जानते हैं, बोले पाप किया, इसका पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जब दोनों चीज़ें हो गई, और ये दोनों ही पाप होते हैं, ज़िंदगी में मनुष्य जो है कुछ न कुछ गलत काम अपने जीवन में करता है जिसका बाद में उसे पश्चाताप भी होता है, उसे घृणा भी होती है। तीसरा ढिठाई, मतलब आप समझ लीजिए, बोले भगवान जब इन दो का सजा मिल रही है तो तीसरा क्यों इकट्ठा करें, हम जानबूझ करके ऐसा कोई काम क्यों करें जिसके लिए हमको
बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े, जिससे हमको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो या हमको जो है अपने आप से शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों, मैंने आज आपको समझाया कि पाप 3 प्रकार के होते हैं और क्या उनके परिणाम हैं। पहला भूलवश, तो भूलवश जो भी पाप हो रहा है हमें इसकी भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि मनुष्य हैं, इंसान हैं, सबसे समझदार हैं। दूसरा, गुप्त पाप, जो सिर्फ मेरे और मेरे भगवान के बीच में है, आप और आपके भगवान के बीच में। तीसरा, जानबूझ करके करना, जानते हुए कि ये पाप है, ये जानते हुए कि ये पाप है, उसे फिर भी करना। ठीक है दोस्तों, अब तीनों चीज़ें आप भली-भांति समझ गए होंगे। तो मैं समझता हूँ अब इसको यहीं पर विराम देना चाहिए, इस टॉपिक को। बाकी मैं आपसे दोस्तों मिलता रहूँगा। अगर आपको ये बातें, मैं आपसे कोई शेयर करने को नहीं कहता हूँ, न कोई ज़रूरत आपको शेयर करने की। ये वीडियो में आर्थिक लाभ के लिए अब वैसे नहीं कमाना है। ये मेरा एक विचार है कि आज के हर व्यक्ति को इन सब चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक शब्द कान के अंदर नहीं जाएगा, जब तक आप उसके बारे में विचार नहीं कर सकते, तो शब्द का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि ये शब्द जो कहीं किताबों में हैं, कहीं अच्छे लोगों में हैं, वो कहीं से ग्रहण करके मुझे आप तक पहुंचाना है। संचय नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।